देखिए लाइफ बड़ी आसान हो जाती है जब आपको ऑर्डर्स फॉलो करने होते हैं या एक सेट प्रोटोकॉल पे काम करना पड़ता है। बट जब कोई सेट प्रोटोकॉल ना हो, जब सेट आइडियाज ना हो और आपको आगे काम करना पड़ता है जैसे कि डेली व्लॉगिंग, तो वो थोड़ी सी मुश्किलात आपको देती है आपकी लाइफ में। बट उसको हार नहीं मानना है, उससे जूझते रहना है, कहीं ना कहीं तो आदमी आगे निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद तिवारी और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स को। आज है 30 जनवरी 2026। व्लॉगिंग करते करते मुझे लग रहा है मेरे को 3-4 महीने हो चुके हैं। 3 महीने हुए हैं, बाकी पहले भी मैं व्लॉग्स बनाता था, कभी ट्रैवल कर लिया तब बनाता था। बट अभी रिसेंटली मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाने लग गया हूँ। पर डे कोशिश करता हूँ कि व्लॉग बने, कभी बनता है कभी नहीं बनता। अब जैसे कि कल देख लीजिए, मैं थोड़ा बिजी हो गया मार्केट में, क्योंकि ग्रेजुअली मार्केट ऊपर बढ़ रहा था और अच्छा खासा बैंक निफ्टी आगे गया, तो मेरे को फायदा देके गया। आज जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट ट्रैपिंग के मूड में होगा, थोड़े से पैसे खाने के मूड में होगा, तो मैं ट्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ। एंड लाइफ इज दैट वे, एक दिन उतार आएगा, एक दिन चढ़ाव आएगा, तो इस तरीके का माहौल है। आज मार्केट में बैठना चाहता नहीं हूँ मैं, तो करा क्या जाएगा, करा ये जाए कि व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकला जाए। पहले क्या होता था, मेरे पास ऐसा बाहर निकलने का कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे को इच्छा नहीं होती थी बाहर निकलने की, लेकिन कम से कम आप लोगों की वजह से या यूट्यूब में जितने भी ऑडियंस है मेरे, अराउंड अराउंड 97 सब्सक्राइबर्स हैं, उनके ही लिए एटलीस्ट मैं व्लॉग बनाने बाहर निकलता हूँ, कुछ आगे करता हूँ, कुछ पीछे करता हूँ, कुछ अच्छा लगता है, कुछ नहीं लगता। बट आई वांट टू कंटिन्यू दिस। तो आज चलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए, और आप लोगों को दिखाते हैं कहाँ घूमने जा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, तो मैं पहुंच चुका हूँ कुतुब मीनार स्टेशन। और कुतुब मीनार स्टेशन पे इतनी भीड़ है नीचे, आप लोगों ने देखा, ये देखो आप, भीड़ ही भीड़ है। और इस वजह से पैदल जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑटो वाले तो 1.5-2 करोड़ रुपए मांग दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। एक बार कुतुब मीनार पहुंचते उसके बाद बात करते आगे। जाओ भैया, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे, सब कोई भी फुटपाथ पे चढ़ जा रहा है, कोई भी फुटपाथ पे चढ़ जा रहा है, और पैदल पैदल जा रहा हूं मैं। ऑलराइट, तो मैं पहुंच गया हूँ कुतुब मीनार, और एक गलती मेरे से हो गई है। जल्दीबाजी के चक्कर में ना मैं अपने डीएसएलआर में एसडी कार्ड लाना ही भूल गया। तो अब फोटोज तो मैं क्या ही खिंचाऊंगा, मेरा मन तो बहुत था यहाँ पे फोटो खिंचाने का, लेकिन अब तो फोन से ही काम चलाना पड़ेगा। बट ऐसा ही है, चलिए आपको बी रोल में 2-4 क्लिप्स दिखाता हूँ इसकी। तो यहाँ पे ना सिर्फ कुतुब मीनार नहीं है, कुतुब मीनार के आजू बाजू ना बहुत सारे मीनारे बनी हुई हैं छोटी छोटी, और चारों तरफ दीवारें हैं, कई दरवाजे हैं, इस तरीके का हिसाब किताब है यहाँ पे। और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। कई जगह नक्काशियाँ जहाँ है, कुछ फारस में लिखा हुआ कुछ नक्काशियाँ करी हुई हैं, कुछ तो बहुत ही हिंदू तरीके से बनाई हुई हैं, जो पुराने हमारे मंदिरों में बनाए रहते थे, इस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये डिबेटेबल है कि ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसको कुतुब मीनार बोलता है। पहले कोई एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि ये जैन मंदिर होते थे, कोई कहता था जैन मंदिर से पहले हिंदू सनातन मंदिर होते थे। जैन भी हिंदू सनातनी ही है, वो धीरे धीरे अपने इलाके में, मतलब अपने तौर तरीके से पूजा पाठ करने लगे, तो हैं तो वो हिंदू में ही। बस यही देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो मेरे को दिखा वो मैंने बता दिया आपको। ओके, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं कि आगे के गार्डन में क्या है। बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं भाई, बहुत टूरिस्ट आए हुए हैं। ओके, तो ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये आयरन पिलर है जो चंद्रगुप्त मौर्य से ये चुराया गया था और उसके बाद यहाँ लेकर के आया गया। अब चुराया गया था कि क्या हुआ था, लेकिन आया तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का ही है। ये पहले भी मैं देख चुका हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए बता रहा हूँ। So you can see the proximity of this courtyard around me। मतलब ये इंग्लिश में बोल दिया क्या, सॉरी। क्या बोलना था कि ये जो कोर्टयार्ड है इसकी आप प्रॉक्सिमिटी देख सकते हैं और कितने सारे लोग आते हैं आज भी यहाँ पे घूमने के लिए। मतलब मैं तो यार आश्चर्यचकित रह गया कि यार आज तक भी लोग, इतने लोग आते हैं क्या यहाँ देखने के लिए। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। इस तरफ की जो आप है ना गैलरी, मतलब एली देखेंगे, इस तरफ पीछे जब आप एली देखेंगे तो इट्स ब्यूटीफुल। बट अब धीरे धीरे पता नहीं कितने लोग अपने बच्चों को यहाँ लेके आते होंगे, कितने लोग नहीं लाते होंगे। अंधेरा तो नहीं हो गया मैं इस तरफ होकर बोल दूं। पता नहीं कितने लोग यहाँ पे लेके आते होंगे, अपने बच्चों को नहीं लेके आते होंगे। बट यू शुड ब्रिंग योर किड्स सो दैट वो अपने हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान पाए, थोड़ा सा ज्ञान ले पाए और समझ पाए कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बैक ऑफ द स्टोरी। कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो उसको सच ना मान लें, या फिर जो भी इसके पीछे की स्टोरीज हैं वो कम से कम वो समझ पाए। तो इसलिए ऐसी जगहों पे तो कम से कम बच्चों को लेके आना ही चाहिए। एंड आई एम ग्लैड बच्चे भी हैं यहाँ पे, बट उतने छोटे बच्चे हैं जिनको कुछ समझ में पता नहीं आएगा नहीं आएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ से अब निकलते हैं। कुतुब मीनार का हो गया यहाँ से सफर खत्म और अच्छा है, काफी अच्छा है। आप लोग अपने बच्चों को जरूर लेके आना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन। चलिए जी, चलते चलते पहुंच गया हूँ मैं 15 सेक्टर नोएडा। और नोएडा में इच्छा हुई कॉफी पीने की, तो कॉफी पीने चलते हैं किसी कैफे में। और ढंग के कैफे में चलेंगे यार। जैसे परसों के दिन तो मेरे साथ कांड ही हो गया। मतलब आई वॉज अपसेट विद माई स्टमक और बहुत एसिडिटी हो रहा था और चुभन सी हो रही थी मेरे पेट में वहां जाने के बाद से। सो दैट्स द रीजन राइट नाउ आई एम थिंकिंग कि कोई ढंग का कैफे ढूंढूं। और नहीं तो नहीं भी पीऊंगा, बट इच्छा तो हो रही है कॉफी पीने की। तो पहले कॉफी का एक कैफे ढूंढते हैं यहाँ पे नोएडा में, कॉफी पीते हैं, उसके बाद नमो भारत ट्रेन पकड़ के चलेंगे अपने अपने घर की तरफ। ओके। सो ब्लू टोकाई जो कैफे है वहां पे मैं पी रहा हूँ अभी स्पैनिश लाते। और इसका एम्बियंस भी, छोटी सी शॉप है ये 15 सेक्टर नोएडा के आसपास, जो टाटा मोटर्स और इधर फोर्ड मोटर्स उसके बीच में ये शॉप। काफी शांत तो नहीं कहेंगे क्योंकि आवाज म्यूजिक चल रही है और हो सकता है कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक मोर। एंड दिस इज द कुकी। मैंने कुकी के लिए तो पूछा था कि मतलब सही है कि नहीं है, फ्रेश है कि नहीं है। तो बोल रहे थे कि सुबह पहले बन के आती है। दिस इज जिंजर कुकी, दिस इज सम चोको चिप कुकी। ये जो नहीं मिलाते हैं उसका ना मुंह जल जाता है। That's you need to do. Spanish latte. इनकी कॉफी का टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है और अच्छा लग रहा है। मतलब कि इट इज लाइट रोस्ट नॉट डार्क रोस्ट और वो बड़ा अच्छा टेस्ट दे रहा है। मतलब ये समझ में आता है कि इन्होंने कुछ तो मास्टरी करी है भाई अपने कॉफी मेकिंग स्किल में। जो भी इनके बरिस्ता है उन्होंने बड़ा अच्छा कॉफी बनाया है। लेट मी हैव माय कॉफी।
उसके बाद आपको नव भारत ट्रेन में घर जाते हुए दिखूंगा या फिर घर पे ही दिखूंगा। ओके, चलिए जी, फाइनली घर पहुंच चुका हूं मैं। और मेरा एक पार्सल आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक बैग मंगाया है, शोल्डर बैग इसी तरीके का। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये ना, पता नहीं ध्यान से देखेंगे आप लोग तो, जो स्कैनर में डालते हैं ना अपन मेट्रो में, तो वहां से कलर लग जाते हैं, और ये कलर ना ऐसा ही है। अब मैं लेके तो घूम रहा था, लेकिन मुझे पता था कि आई नीड ए ब्लैक शोल्डर बैग। और ये तो ऐसा लग रहा है भाई कि ये तो स्कूल ही बैग लग रहा है, लेकिन ये काफी ही ज्यादा बड़ा है। ऐसे लेता हूँ, ये भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या घर का सामान थोड़ी लेके आना है मुझे। तो अगर मैं इसको ऐसे पहनूं तो ये क्या अच्छा लगेगा? ये कैसा लग रहा है? ये बड़ा नहीं है इससे, ये भाई ये इतना सा है, और ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है। अब जैसा हो आप लोगों को पता चल जाएगा कल के ब्लॉग में, या तो यही ये बैग मैं पहन के ही जाऊंगा और या मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न यार मेरे को लग नहीं रहा, मतलब ये अच्छा है, बड़ा है, एंड इट लुक्स नाइस, मतलब इसका क्वालिटी वालिटी तो बहुत अच्छा है। और चलिए इसको तो मैं अपने मन से चेकआउट करूंगा। आप लोगों से लेता हूं मैं अलविदा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। एंड अब मैं खाना खाऊंगा, एडिट करूंगा और सो जाऊंगा। और कल मिलते हैं, अपन जा रहे हैं सूरज कुंड मेला, है ना। तो इस बैग की कहानी तो कल ही आप लोगों को पता चलेगी कि लेके जा रहा हूँ कि नहीं लेके जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे अच्छा लग रहा है, पिछली वाले से ज्यादा बेटर। अब आप लोगों से लेते हैं अलविदा, नमस्कार, बाय बाय, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।